बीकानेर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जिन जिन लोगों के पास मेरे पर्सनली मैसेज जा चुके हैं या जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, उन लोगों को सभी को पता था कि मैं लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने वाला था, जिसके अंदर हम बेसिकली EORO को टारगेट करेंगे। और EORO की मैं अगर स्पेशल बात करूँ तो उसमें स्पेशल EORO का अपन एक जो उनका अधिनियम है, जो एक्ट है 2009 का एक्ट है, उसको ही अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें क्या है, राजस्थान से रिलेटेड है। एक अपन जो आज का ये टॉपिक है, जो भारतीय संविधान है, वो अपन कह सकते हैं कि हाँ चलो इंडिया जीके से रिलेटेबल है ना। बाकी सारी चीज़ें कहाँ से अपन रिलेट कर सकते हैं, अपन राजस्थान जीके का ही पोर्शन है, बड़ा पोर्शन, अगर आपने उसका सिलेबस कभी पढ़ के देखा हो, है ना। पहला काम तो ये करना भी, आप सभी लोग, अगर जो भी लोग मेरे से बच्चे जुड़ रहे हैं, जो स्पेशल EORO के लिए जुड़ रहे हैं, वो ध्यान रखना। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम यही करना है, अपना सिलेबस अपने पास रख लेना। उसमें से जो जो चीज़ें आपकी पहले हो चुकी है उनको हाईलाइट कर लेना। पॉलिटी है वो मैं आज ही शुरू करने वाला हूँ। आज से शुरू करके अपन 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर कोशिश करेंगे इसको पूरा पूरा कंप्लीट करने के लिए, है ना। अगर ये नहीं भी होता तो भी अपन मान लो 1 महीना भी लग जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि कम से कम 20+ क्वेश्चन अपने पॉलिटी में से आने चाहिए। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है, पॉलिटी को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, और ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को चीज़ों को, है ना। देखो क्यों क्यों नहीं टेंशन क्यों लेनी है, क्योंकि देखो अगर मान लो अपने पास 80 नंबर यहाँ से लेने हैं अपने को, आप लोगों को पता होगा कि 80 + 40 नंबर का इसमें क्या आएगा, टेस्ट आएंगे, जो भी आएगा क्वेश्चन आएंगे। 80 नंबर कौन से होंगे, राजस्थान जीके का और इंडियन पॉलिटी का और करंट वगैरह का। और 40 क्वेश्चन कौन से होंगे, 40 क्वेश्चन के अंदर आएंगे अधिनियम आएगा, कुछ योजनाएं हैं वो आएगी। तो उनको मिला करके क्या है, 40 क्वेश्चन है। आपको इन क्वेश्चन की ज़्यादा अपने को दिक्कत लेनी नहीं है। इनमें अगर अपने मान के चलो 25 क्वेश्चन अपने को सही करने हैं, और 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही हो भी जाएंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या लगभग 8 योजनाएं दी हुई है ना। जैसे हृदय योजना हो गई या फिर इंदिरा रसोई योजना होगी, उस टाइप की 8 योजनाएं हैं। तो मोटा मोटी अगर अपन मान के चलें, अगर एक एक भी उसमें से क्वेश्चन देते हैं तो 8 क्वेश्चन तो वहीं हो जाते हैं। अपने को वो योजनाएं तो एकदम रगड़ के जानी है, एक एक डेटा, एक एक चीज़ को अपने को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है ना। इनको अपने को ज़्यादा छोड़ना नहीं, इनको तो एकदम एग्जैक्ट करके जाना है। बाकी रही बात बाकी के बच्चे हुए जो अपने 32 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन में से भाई अपने को कोशिश करनी है 20 के आसपास क्वेश्चन अपने सही हो जाए, तो अपनी बहुत अच्छे तरीके से नंबर बन जाएंगे। लेकिन इसमें अपने को क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ध्यान रख लेना इस बात को। इसीलिए अपन क्या करेंगे, आज जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो कौन सा शुरू कर रहे हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपका और भी कोई भी एग्जाम है तो वो भी आपको क्या हो जाएगा, आराम से इससे क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से मैं हर एक चीज़ को, हर एक आस्पेक्ट से इसको लेने की कोशिश करूँगा, है ना। पहले देख लेते हैं इसमें से कुछ चीज़ें। देखो, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो कि अपन कई बार देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या अगर अपन बात करें भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान और पॉलिटी में क्या फ़र्क होता है अभी, है ना। अपन कई जगह पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, कई जगह पढ़ते हैं पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी क्या चीज़ है, क्या पॉलिटी ही संविधान है, या संविधान ही पॉलिटी है, क्या चीज़ है। बहुत सारे बच्चे, अक्सर मैं जब क्लासेस में जाता हूँ तो बोलते हैं सर हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम पॉलिटी स्टार्ट कहाँ से करें, हम संविधान पढ़ना कहाँ से शुरू करें। हमारे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि भाई साहब हम शुरू कहाँ से करें। एक होता ना कि अपने मार्गदर्शन कुछ तो मिल जाए कहीं ना कहीं से। देखो, मैं पहले चीज़ें 2-4 आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आने लग जाएगी चीज़ें। देखो, सबसे पहले क्या बात है, ये मान के चलो ये क्या है, पॉलिटी, ये क्या है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पॉलिटी को आप मान के चलो महाभारत, क्या मान के चलना है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा। पॉलिटी को क्या मान के चलना है आपको, महाभारत मान के चलना है। ये मैंने कलर वापस वही ले लिया यार, एक मिनट को, इसमें थोड़ा ब्लैक कलर का ले लेते हैं, डार्क ब्लैक, थोड़ा सा इसको मोटा भी कर लेते हैं। देखो, इसको आपको क्या मान के चलना है, इसको चलना है आपको महाभारत। क्या मानना है, महाभारत। महाभारत सबने देखी होगी, कृष्ण भगवान वाली वो, है ना, सारी स्टोरी, कौरव पांडवों की स्टोरी है। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को आपको क्या मान के चलना है, गीता। क्या है, गीता। अब आपको पता होगा महाभारत का जो सार है, सार नहीं मतलब उसका जो मेन पार्ट है वो क्या है, अपना गीता है। सेम टू सेम यही चीज़ है। महाभारत पूरी पूरी स्टोरी है जिसके अंदर अपन पॉलिटी को पढ़ते हैं, यानी कि पूरी की ये पार्टियां क्या होती है, विदेशी मुद्दे क्या होते हैं, हर एक चीज़ आस्पेक्ट जो कि राजनीति से रिलेटेड है, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, उनके बारे में कोई विवाद हो, वो सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ते हैं अपन, पॉलिटी के अंदर।
अगर अपन बात करें गीता की तो अपन देखते हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। अपन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर देखेंगे कि संविधान क्या चीज़ है, संविधान कैसे बना, संविधान के अंदर अनुच्छेद कौन कौन से हैं, संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, संविधान किस हिसाब से इसका फॉर्मेशन हुआ था, संविधान बना कैसे था। क्या ऐसा होता संविधान एक दिन में बैठ के सभी ने कहा कि 1 2 3 4 ये लो 395 अनुच्छेद लिख दो अपना संविधान हो गया? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। क्या पृष्ठभूमि थी, उसका इतिहास क्या रहा था? चूंकि अपना जो ईओआरओ का सिलेबस है ना, ईओआरओ का सिलेबस है, उसके अंदर अपने क्या है, इसका जो संवैधानिक इतिहास है वो टॉपिक है ही नहीं, तो अपने को फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। पहली बात तो ये अपने जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो कौन सा है, वो आता है अपना इसके अंदर संविधान सभा। कौन सा आता है? संविधान सभा। मैंने कोशिश की आपके लिए कि मैंने जो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है वो सारी सारी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। जितनी चीज़ें पढ़ते जाएंगे अपन उसके क्या करेंगे, मैं आपको यहाँ पे समझाते जाऊँगा। लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसको एक बार से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। इससे आपको चीज़ें याद भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी, और आपको जब उतारना होगा कुछ भी तो आप यहाँ से देख करके उतार भी सकोगे, है ना। सबसे पहले अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं संविधान सभा। आप भी क्या करना है, आपके पास जो भी आपने ईओआरओ का जो अब आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, सबसे पहले आपके पॉलिटी के अंदर संविधान सभा ही आएगा, तो आपको संविधान सभा पे हाईलाइट कर देना आज ही, क्योंकि अपन आज की और कल की क्लास के अंदर कोशिश करेंगे पूरा पूरा संविधान सभा को खत्म कर दें, है ना। ऐसे करते करते धीरे धीरे अपन खत्म करते जाएंगे। डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आपको ध्यान यही रखना है, ज़्यादातर लोग जो मेरी पहली क्लास ले रहे हैं वो सभी लोग मेरे से पढ़े हुए हैं, चाहे वो 20 30 50 100 जितने भी लोग ईओआरओ की तैयारी करने वाले हैं सभी लोग मुझसे पढ़े होंगे, नो डाउट। ठीक है, तो उनको पता होगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ। तो आप लोग क्या करना है, जितना मैं पढ़ाऊँ रट्टा मार लेना, याद कर लेना। मैं 2 2 3 3 बार यहाँ पे रिपीट कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। बाकी की जो सब्जेक्ट की क्लासेज है वो आपकी धीरे धीरे जैसे जैसे इसके अंदर माहौल बनता जाएगा अपन क्या करेंगे उसको अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई अपन देखते हैं संविधान सभा के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? संविधान सभा के बारे में। क्या थी संविधान सभा? सबसे पहली बात तो ये आती है, देखो अपना ये संविधान है, ठीक है, मान लो ये एक संविधान है अपना। इस संविधान को बनाने के लिए कुछ लोग नियुक्त किए थे, है ना, कुछ लोग बने थे। उन लोगों ने मिलकर क्या किया, इस संविधान को बनाया। तो ये जो लोग बने थे इनकी एक सभा होती थी, इनकी एक बैठक होती थी, जो जहाँ पे बैठ के सभा करते थे या फिर जो इनकी पूरों की मना करके सभा बनाई है अपने, उसी को क्या बनाते हैं अपने, उसी को क्या बोलते हैं? संविधान सभा। मेन इसको बोलते हैं संविधान निर्मात्री सभा, संविधान निर्माण करने वाली सभा। कुल मिला के मोटा मोटी अपने तौर पे ये देखना है संविधान सभा क्या चीज़ है। अच्छा, ये बात भी आई थी कि चल ठीक है संविधान सभा के बारे में अपने को पता लग गया, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान पढ़ लें। संविधान के अंदर अपने को संवैधानिक इतिहास पढ़ना नहीं है, तो अपना सबसे पहला टॉपिक क्या आता है कि संविधान सभा क्या है। अपने संविधान सभा के बारे में देख लिया कि संविधान को निर्माण करने के लिए जो लोगों ने मिलकर एक सभा बनाई थी उसी को क्या बोलते हैं हम? संविधान सभा बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या पढ़ना है भाई? तो इसके अंदर देखो सबसे पहले एक चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि जो संविधान सभा है इसकी मांग किसने उठाई थी, किसने कहा था, किसके दिमाग में आया था कि संविधान सभा होनी चाहिए, किस बंदे ने इंडिकेट किया था पर्टिकुलर, पूर्ण रूप से किस बंदे ने कहा था कि हाँ भाई हमारे लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, है ना। तो सबसे पहली बात, बाल गंगाधर तिलक जी। कौन है? बाल गंगाधर तिलक साहब। तिलक साहब ने क्या किया था 1895 में, कब? 1895 में एक अखबार बनाया और उस अखबार के अंदर एक पेज पे लिख दिया कि भारतीयों के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए, भारतीयों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, भारतीयों के लिए क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, नियम कैसे होने चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए, कायदे कैसे होने चाहिए। एक प्रकार से अगर अपन इनडायरेक्ट वे में देखें तो इन्होंने यहाँ पे संविधान की बात की है ना, कि अपने बारे में लिख रहे हैं कि कानून कैसे होने चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहली बार अगर किसी व्यक्ति ने भारतीय संविधान या संविधान सभा के बारे में किसी ने बात की है तो वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। आपसे पूछा जाएगा पहली बार संविधान की बात करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कौन व्यक्ति थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था, एक स्वराज विधेयक लेके आए थे। क्या लेके आए थे? स्वराज विधेयक। ये वही स्वराज विधेयक है ना। स्वराज विधेयक के अंदर क्या कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। जहाँ जहाँ डिटेल में जाने वाली चीज़ें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझाऊंगा, आपको लिखना ज़्यादा नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने एक स्वराज विधेयक निकाला था, कब? 1895 में, जो कि एक अखबार का एक पेज था जिसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ था कि भारतीयों के लिए संविधान कैसा होना चाहिए, भारतीयों के लिए नियम कैसे होने चाहिए, भारतीयों के लिए कायदे कानून सब चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी।
है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने क्या की थी, संविधान सभा की मांग की थी या फिर संविधान के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से मांग की थी। प्रत्यक्ष रूप से किसने की थी वो हम आगे पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से किसने किया है, बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन को पढ़ना, उसकी फॉर्मेशन देखना, किस हिसाब से पूछा जा रहा है, उसके बाद आगे देखना। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हम कहते हैं भाई साहब 1922 में, सबसे पहले कब हो रहा है, 1895 में, 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी क्या कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी का एक लेडी ने इंटरव्यू लिया था, उसके अंदर महात्मा गांधी जी बकायदा बोलते हैं, चरखा खाते हैं, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, आप देखना। महात्मा गांधी जी इसके अंदर बोलते हैं कि भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बना होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, इनका कोटेशन क्या है, भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों द्वारा बना होना चाहिए। किनके द्वारा बना होना चाहिए, भारतीयों द्वारा बना होना चाहिए। देखो, अगर कुछ लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना आपको बस आंखें खुली रख करके इसको देखते रहना है। जैसी ये थोड़ी चीज़ें वहाँ करें, मैं वापस रिपीट कराया करूँगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी बस। पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको समझ में आने लग गया तो आपको खूब मजे आएंगे इसके अंदर। और अगर एक बार आप इससे थोड़ा सा विमुख हो गए, थोड़ा सा इधर उधर का ध्यान कर लिया, तो आप याद कर लेना कि आपको कभी याद नहीं होगी ये चीज़। चलिए, हम क्या कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक तो पहले व्यक्ति थे, उसके बाद किसने कही, 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने कही। किसने कही है, महात्मा गांधी ने कही है। फिर हम कहते हैं 1934 में, कब, 1934 में एक व्यक्ति थे M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय साहब। M.N. रॉय साहब ने क्या किया, प्रत्यक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीयों के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, संविधान सभा। तो ये ध्यान रख लेना, आपसे पूछा जाएगा जब भी कि स्पष्ट रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहले व्यक्ति कौन है, M.N. रॉय साहब। कब मांग किया उन्होंने, 1934 में। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्या आ सकता है, पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने संविधान की बात की थी, तो वो व्यक्ति कौन है, स्वराज विधेयक लाकर 1895 में किसने मांग की है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगर पूछा जाए स्पष्ट रूप से संविधान सभा की किसने बात की है, तो स्पष्ट रूप से संविधान सभा की बात किसने की है, 1934 के अंदर M.N. रॉय साहब ने बात की है। इतनी बात समझ आएगी, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं लेके आना है। उसके बाद तो खूब सारे लोग आगे थे, लेकिन अपना जो कांग्रेस चल रही थी, कांग्रेस के बारे में देखते हैं। अगले साल ही 1935 में कांग्रेस ने बोला कि हाँ भाई साहब, होनी चाहिए एक हमारी क्या होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। और उस संविधान सभा में लोग आएंगे कैसे, भाई संविधान बनाना है, ऐसे तो उठ के, अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं चला जाता, हो सकता है उस टाइम पे पिछले जन्म में मैं रहा हूँ, उस टाइम पे मैं पहुंच जाता, भाई साहब मैं भी संविधान बनाऊंगा। ऐसे थोड़ा ना किसी लल्ली फुल्ली को अपन चक्के बना देंगे, ठीक है तू भी आजा संविधान बनाने के लिए, तू भी आजा संविधान बनाने के लिए। तो कांग्रेस ने क्या किया, एक मत दिया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि हमारे को क्या करना है, एक संविधान सभा बनाओ, और उस संविधान सभा के अंदर बंदे निर्वाचित कैसे होंगे, उसके अंदर बंदे आएंगे कैसे, तो उन्होंने एक टर्म दी, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर। अब आप पूछोगे वयस्क मताधिकार क्या होता है, आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, मूल स्थान, किसी के आधार पे, काला, गोरा, पीला, नीला, कैसा भी बंदा हो, लड़की हो, लड़का हो, अपंग हो, अपाहिज हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसके साथ उस चीज़ का किसी का भी भेदभाव न करके एक निश्चित आयु से ऊपर के व्यक्तियों, जो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनसे क्या करा जाए, वोट करवाया जाए। इसको क्या बोलते हैं अपन, वयस्क मताधिकार। अब आप बोले कि ये तो सभी जगह होता है, फिर दिक्कत क्या थी, नहीं। उस टाइम पे हम अगर अपन पढ़ते हैं 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, तो हमारे को पता होता कि सांप्रदायिकता के आधार पर बहुत सारी चीज़ों को बांट दिया गया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि चुनाव दे ही नहीं सकते थे, वोट दे ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो पहली बार 1935 में कांग्रेस ने बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पे क्या होना चाहिए, संविधान सभा बननी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ आप लोगों को। हम बात करें संविधान सभा की, पहली बार संविधान की बात किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। कैसे बात की थी, अप्रत्यक्ष रूप से बात की थी। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, इन्होंने एक स्वराज विधेयक लेके आए। स्वराज विधेयक क्या था, अखबार के अंदर कटिंग थी, उसके अंदर सारी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर ये लायक की कब आए थे, 1895, हम कहते हैं पहले व्यक्ति ये थे। उसके बाद हम बात करते हैं 1922 के अंदर महात्मा गांधी जी लेके आए थे। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था, भारतीयों के लिए संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होना चाहिए।
है ना। तीसरी बात 1934 में किसने बोली, एम.एन. रॉय साहब ने। इन्होंने क्या बोली, स्पष्ट रूप से बोल दिया, भाई साहब हमारे को तो संविधान सभा चाहिए ही चाहिए है। ये बोले ठीक है जी। फिर 1935 में कांग्रेस बोलती है कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, और संविधान सभा के अंदर लोग कैसे आएंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर आएंगे। ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा। चलो मान लिया, अपन ने देखा कि भाई साहब इन्होंने बोल दिया, बाल गंगाधर तिलक ने बोल दिया, महात्मा गांधी ने बोल दिया, एम.एन. रॉय साहब ने बोल दिया, कांग्रेस भी बोल रही है। ये कब माना गया, ये तो हम इंडियंस बोल रहे थे। अंग्रेजों ने पहली बार कब माना कि ठीक है हम तुम्हारे लिए क्या कर देंगे, संविधान सभा बढ़ा देंगे। अंग्रेजों ने पहली बार कब माना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो अगस्त 1940 में, कब, अगस्त 1940 में अंग्रेजों ने बोला ठीक है भाई साहब हम क्या करेंगे, अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, आपके लिए क्या बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संविधान सभा बनाएंगे। लेकिन इसके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ लोचा कर दिया था। अंग्रेजों ने बोला ठीक है आपके लिए संविधान सभा बना देंगे, लेकिन एक थोड़ा सा लोचा है इसके अंदर। बोले क्या, कि इसके अंदर आंशिक रूप से भारतीय शामिल होंगे। क्या होंगे, आंशिक रूप से भारतीय शामिल होंगे। ध्यान रखना इस बात का, आंशिक रूप से का क्या मतलब है कि इसके अंदर कुछ एक तो भारतीय होंगे, बाकी क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। समझ गए, कि मान लो इतने लोग इसके अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इतने से तो इंडियन होंगे, बाकी क्या होंगे, अंग्रेजों के, अंग्रेजों को भर देंगे अपन, या इतने यहाँ पे हो गए, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, अंग्रेज ही अंग्रेज भरे होंगे। महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी जो नेता थे, उन्होंने कहा भाई साहब मूर्ख समझ रखा है हमारे को। हाँ, जब भारतीयों के लिए संविधान बन रहा है तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए, इसके अंदर सारे के सारे बंदे कौन होने चाहिए, भारतीय ही होने चाहिए। हमारे को अंग्रेजों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस बात के लिए क्या कर दिया गया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया गया। कौन से प्रस्ताव को, पहले ही प्रस्ताव को। अंग्रेजों ने पहला प्रस्ताव कब दिया था, अगस्त 1940 में। अंग्रेजों ने कहा कि हम संविधान सभा बना देंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम क्या करेंगे, जो संविधान बनाएंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, आंशिक रूप से भारतीय शामिल करेंगे, सारे के सारे भारतीय वहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए हमने कहा कि इसको ठुकरा दिया। चूंकि ये जो प्रस्ताव था ये अगस्त के माह में आया था। कब आया था, अगस्त के माह में आया था। इसलिए हम इस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। क्या बोलते हैं, अगस्त प्रस्ताव। आप लोगों ने मेरे हिसाब से पहले कभी ना कभी सुना होगा अगस्त प्रस्ताव के बारे में। इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना, चीज़ों को समझने के तरीके से पढ़ना। सारी चीज़ें मैं बड़ी बड़ी करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको मान के चलना थोड़े टाइम बाद में आपको हर एक चीज़ अच्छी लगने लग जाएगी, है ना। देखो 1935 में कांग्रेस ने संविधान सभा के बारे में क्या बोला था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अंग्रेजों ने पहली बार कब माना, अगस्त 1940 में एक प्रस्ताव लेकर के आए। अंग्रेजों ने क्या प्रस्ताव दिया कि हम संविधान सभा बना देंगे, लेकिन उसके अंदर क्या होंगे, आंशिक रूप से भारतीय शामिल होंगे। क्या होंगे, आंशिक रूप से भारतीय होंगे। आंशिक रूप से भारतीय होंगे मतलब कि कुछ एक तो भारतीय होंगे, लेकिन उसके अंदर बड़ी संख्या में क्या है, अंग्रेज भी होंगे। ये हमारे बंदों को पसंद नहीं है। उन्होंने बोला कि भाई साहब आप कानून, ये संविधान बन किसके लिए, हमारे लोगों के लिए बन रहा है, तो आप लोगों को फालतू काम की इसके अंदर टी पी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये बोले ठीक है भी, ये प्रस्ताव क्या कर दिया, ठुकरा दिया गया। चूँकि ये प्रस्ताव कब आ रहा है, अगस्त के महीने में, इसलिए हम क्या कहते हैं, इस प्रस्ताव को क्या कहते हैं, अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। ठीक है, पहली बार तो ये हो गया। दूसरी बार अंग्रेजों ने कब माना, तो दूसरी बार माना भाई साहब 1942 में। कब बना, 1942 में। ये आया था मार्च 1942 के अंदर एक प्रस्ताव हो रहा है। एक व्यक्ति थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये आए आगे। इन्होंने बोला, ये एक ही व्यक्ति आए थे, आके उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा बना देंगे। इन्होंने भी आलाप लगाया कि हम क्या करेंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा बना देंगे। लेकिन बोले कि दिक्कत है, 1942 में क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने कहा कि हम क्या करेंगे, भारतीयों के लिए संविधान सभा बना देंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो ख़त्म होने के बाद में। कब बनाएंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म होने के बाद में, पहले नहीं बनाएंगे। इस पर महात्मा गांधी जी उन्होंने कहा क्यों भाई, पहले क्यों नहीं बना सकते, हो सकता है तुम हमारे को सिर्फ इसलिए यूज़ करना चाह रहे हो कि हमारी सेना तुम्हारे साथ लड़ने के लिए जाए। हम तुम्हारे गुलाम अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं। हमारा संविधान अलग बनना चाहिए, संविधान सभा हमारी होनी चाहिए, और बाद में बुद्ध में कुछ नहीं है, आज ही बनाओ हमारा। तो
कल को तुम अंग्रेज हार गए, तुम्हारा तो वैसे ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम तो बाद में वैसे ही ऐसी हो जाएगी तुम्हारी। तो हमारे को बाद का कोई नहीं, हमारे को तो अभी का अभी चाहिए। क्या चाहिए? आज ही साडा हक इत्थे रख। इस पे क्या है भाई साहब, फिर वापस इनके पीछे तू मैं हो गई। इस प्रस्ताव को भी क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। क्या कर दिया गया? ठुकरा दिया गया। अब आपसे पूछा जाएगा क्रिप्स प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया गया? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकंड के पश्चात क्या बनाएंगे, आपके लिए संविधान सभा बनाएंगे, पहले कुछ नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है। अच्छा एक बात और, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई साहब, जब स्टेफर्ड क्रिप्स से बात हो रही थी, उनको बोला कि अरे बात तो तुम्हारा खुद का कुछ भविष्य ही नहीं है। अंग्रेजों, तुम अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड में लड़ रहे हो, तुम्हारा खुद का कोई भविष्य नहीं है, तुम हमारे को गारंटी कैसे दे सकते हो कि हम तुम्हारे लिए संविधान बना देंगे? ये तो वही बात होगी कि कोई दिवालिया बैंक हो, क्या हो, कोई दिवालिया बैंक हो, उसका हमारे को तुम चेक पकड़ाए जा रहे हो। ठीक है, क्या हो, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। इन्हें बोला हमारे को ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रस्ताव है ना तुम्हारा, ये प्रस्ताव ऐसा लग रहा है कि कोई दिवालिया बैंक का ना पोस्ट डेटेड चेक हो। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब होता है, एक चेक होता है उसको क्या करते हैं अपन, आज दिया आपको, आप आज ही जा करके उसको उससे पैसे निकलवा सकते हो। एक पोस्ट डेटेड का मतलब होता है कि जैसे आज तारीख है 15/12/22, ठीक है, मान लो आज की तारीख है 15/12/22 है, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको दे दिया कि 17/3/2023, मतलब ये कब निकले, इससे पैसे आप कब निकलवा सकते हो, 17/3/2023 को निकलवा सकते हो, उससे पहले नहीं निकलवा सकते हो। तो ये क्या था, पोस्ट डेटेड चेक। इन्होंने बोला तुम हमारे को गारंटी तो दे रहे हो, लेकिन तुम्हारा खुद का कोई भविष्य नहीं है, कल को तुम अगर हार गए, तुम्हारी स्थिति होगी, तुम हमारे लिए कैसे गारंटी दे सकते हो? तो इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या इसको, इस जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसको क्या बोला, दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक बोला। क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक बोला। कब आ रहा है? 1942 में। कब? मार्च के महीने में। कौन आ रहा है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स आ रहा है। इसलिए हम इस प्रस्ताव को क्या बोलते हैं, क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन। क्या बोलते हैं? क्रिप्स मिशन भी बोलते हैं। समझ में आई यहाँ तक कोई चीज़ें? कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आप सभी लोगों का कमेंट देख लूँगा। सभी लोगों के पास आई होप मेरे नंबर होंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भाई साहब आप कॉल भी कर सकते हो, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन बार बार पढ़ेंगे इन चीज़ों को। आप लोग पहली क्लास है तो थोड़ा सा खोल के दिमाग ऐसे याद कर लेना कि यार मेरे को आज की एक क्लास बस सिर्फ देखनी है। सिर्फ देखोगे, मैं गारंटी लेता हूँ आपको याद करवा के छोड़ूंगा मैं, है ना। आपको बस क्लास लेनी है रेगुलर बेस पे, ऐसा नहीं कि 15 मिनट देखी उसका छोड़ दिया। जितनी क्लास है पूरी की पूरी क्लास ही लेनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, दिवालिया बैंक का क्या कहा इसको, पोस्ट डेटेड चेक। अब आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था? अगस्त प्रस्ताव को कहा था, कैबिनेट मिशन को कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था, किसको कहा था? तो हमारे को पता होना चाहिए, क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था। या आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था, या ये संज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने दी है। यहाँ तक आगे चीज़ें समझ में आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वैसे आप दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है भाई। हमने देख लिया कि इन्होंने पहले अगस्त प्रस्ताव दे दिया था, फिर क्रिप्स मिशन दे दिया। आप तो हमारे को ये बताओ कि हमारा जो संविधान सभा बनी थी उसके लिए क्या कुछ हुआ था? फालतू की बकवास करने की अब आवश्यकता नहीं है, बहुत डीप में पढ़ लिया हमने। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होता है। देखो अब आता है कि मार्च में, अब सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्या होती है। सिचुएशन ये होती है, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या है, तख्ता पलट होता है। वहाँ पे दो पार्टियाँ थी, एक तो विंस्टन चर्चिल की, इसके खिलाफ चुनाव कौन लड़ रहे थे? एटली। कौन लड़ रहे थे? एटली। एटली ने तो अपने जो चुनावी वादे थे ना, उनको अंदर ही कह दिया था कि अगर हम जीतते सारी हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। विंस्टन चर्चिल है, ये क्या है, इसके थोड़ा खिलाफ थे। ये बोले थे नहीं भाई साहब, इनकी औकात नहीं आज़ाद रहने की, हम इनको गुलाम रखेंगे, सही रहेंगे, नहीं तो ये लोग मारे जाएंगे। तख्ता पलट होता है, इटली की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। कब? 1946 में। कब हो जाती है? 1946 में इटली जीतता है। इटली जीतते ही क्या बोलता है कि भाई साहब जाओ और जाकर के भारत को क्या कर दो, आज़ाद कर दो। तो इनके जो कैबिनेट था, अब अपने भी कैबिनेट होता है,
इनके जो कैबिनेट में 3 मंत्री थे, कैबिनेट में कितने मंत्री थे? 3। सबसे पहले कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। देखो शुरुआत में सिर्फ नाम आएंगे, बाद में नाम नहीं आएंगे, तो आपको नाम एग्जैक्ट याद होने चाहिए। संविधान सभा के अंदर सबसे ज़्यादा नाम आएंगे और सारे सारे याद होने चाहिए आपको। संविधान सभा से मेरे हिसाब से कन्फर्म 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, कन्फर्म है, आपको पर्टिकुलर दिया हुआ है, तो आपको एक एक नाम अच्छे तरीके से पढ़ना है। कैबिनेट में कितने लोग थे? सर पैथिक लॉरेंस, ये क्या थे? इस अध्यक्ष थे। दूसरे A.V. अलेक्जेंडर, A.V. अलेक्जेंडर। तीसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, वही क्रिप्स जो पहले क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे। इन 3 लोगों को भेजा। अध्यक्ष किसको बना दिया? सर पैथिक लॉरेंस को। दूसरे कौन है? A.V. अलेक्जेंडर। और तीसरे कौन है? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन से थे ये? कैबिनेट के थे। किसकी कैबिनेट के? एटली की। इसलिए इन तीनों को जब भेजा गया तो इस प्रस्ताव को क्या बोला गया? इस मिशन को क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन। क्या बोला गया? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में क्या कुछ था? तो एक कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन है? सर पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन है इनके? सर पैथिक लॉरेंस। इनको बोला गया कि आप जाओ और जाकर के क्या करो, इनके लिए संविधान सभा का निर्माण करके आ जाओ। ये यहाँ पे पहुँचे और इन्हीं के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या हुआ था? संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान सभा का निर्माण हुआ था, निर्माण हुआ था। चलो आज पहली क्लास है, अपन इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ, आपको चीज़ें और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। या अपन ये करें, चलो आपको कल ही कराएंगे बाकी चीज़ें। मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा था मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, अपने सन देखो, सन क्या क्या है। सबसे पहले क्या? 1895 है। उसके बाद अगर अपन बात करें दूसरा सन कौन सा है, तो दूसरा सन है 1922 है, फिर 1934 है, फिर 1935 है, फिर 1940 है, फिर 1942 है, फिर 1946 है। ये कब है? मार्च में। ये कब है? मार्च में। ये कब है? अगस्त में। अब आप बताओ क्या क्या चीज़ें आपको समझनी। 1895 क्या हो रहा है? स्वराज बिल। स्वराज बिल कौन लेकर के आ रहे हैं? तो स्वराज बिल लेकर के आ रहे हैं अपने तिलक साहब, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने जब स्वराज बिल लेके आए, स्वराज बिल में इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग कर ली थी। तो हम कहते हैं ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा या संविधान की मांग की थी। फिर हम बात करें 1922 में किसके बारे में देखा था? गांधी जी के बारे में। गांधी जी ने क्या बोला था कि भारतीयों के लिए जो संविधान निर्माण होगा वो किसके द्वारा होगा? भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए। 1934 में M.N. रॉय, M.N. रॉय, ये कौन थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से, किस रूप में? स्पष्ट रूप से क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी कि हमारे लिए अलग से संविधान होना ही होना चाहिए। 1935 में कांग्रेस ने मांग कर ली कि हमारे लिए संविधान सभा होनी चाहिए। और संविधान सभा का गठन कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर। कैसे? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। फिर हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। चूँकि ये कौन से महीने में था? अगस्त में, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? अगस्त प्रस्ताव। इसको हमने ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि उन्होंने बोला आंशिक रूप से भारतीय शामिल होंगे, सारे के सारे भारतीय नहीं होंगे, हमने ठुकरा दिया। 1942 में कौन सा आया? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कौन लेकर के आया था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लेकर के आए थे। हमने इसको भी ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? इन्होंने क्या बोला कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके लिए संविधान सभा बना देंगे। महात्मा गांधी ने क्या कहा इसको? पोस्ट डेटेड चेक का। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक का। फिर अपन बात करें मार्च 1946 में, तो हमारे आया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। अध्यक्ष कौन था? सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस। हम इसको कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैबिनेट के लोग थे। कैबिनेट कौन से? किसके कैबिनेट के? ये थे अपने एटली की, जो इंग्लैंड की कैबिनेट थी उसके मिनिस्टर थे 3। तो सर पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 लोग मिलकर। और कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पे हमारे क्या बनी थी? संविधान सभा बनी थी।
कल हम कोशिश करें संविधान सभा को और बहुत बढ़िया तरीके से करने के लिए। पहली वीडियो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा कम भी कर रहा हूँ, और कल या परसों तक हो सकता है आप लोगों कुछ लोगों एग्जाम हो तो ज़्यादा लोग आप नहीं पढ़ पाओ, इसलिए भी मैंने क्या किया, सिर्फ आप लोगों के लिए थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट रखा है। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, और जो भी नोट्स बनाने हो बनाते रहना। वैसे तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ सारा चीज़ें, आपको पूरी चीज़ आपको दे दी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ से देख के कुछ चीज़ें लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपको जो PDF है वो आपको पूरी आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। भाई अच्छे तरीके से पढ़ना है इन चीज़ों को। आप लोग सभी लोग जो आज की क्लास ले रहे हो सभी लोग मुझसे पढ़े हुए लगभग। ठीक है, आप लोगों को पता है मैं पहली क्लास दूसरी क्लास एक्चुअल में बहुत धीरे लेता हूँ, आराम से लेता हूँ, ताकि आपका क्या है उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। अपन कोई अगर नया स्टूडेंट पढ़ता है तो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच बॉन्डिंग अच्छी बन जाए। अभी आप पहली बार क्या है मेरे से इस प्रकार से पढ़ रहे हो, वरना मेरी शक्ल दिखती रहती है, मेरे फेस एक्सप्रेशंस दिखते रहते हैं, तो आप लोगों को कुछ मेरे को भी पता लगता रहता है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी क्या है, मैं अपनी तरफ से बस जो एफर्ट डाल सकता हूँ वो डाल सकता हूँ। आप लोगों को बस यही काम करना है, पूरी की पूरी क्लास को देखना है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।